ये तो झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। ये मैं कह रहा हूँ इनका दिमाग अपसेट हो गया है। इन्हें तो चुनाव लड़ने की जगह इन्हें तो शादरा और आगरे के अस्पतालों में भर्ती होना चाहिए। अरे मुख्यमंत्री हट गए तुम, अब उसे खाली करो। तो टोटी चुरा ली, तार चुरा लिए। क्या इतने बड़े पद पर रहने वाला आदमी इतने छोटे काम करेगा? अबे हमसे ले जा तार टोटी। ये साले बेईमान हैं। ये नए साल पर जो बहन वो करते हैं, ये नए साल पर वो करते हैं, क्या नाम है, पब्लिक के पैसे से नाच गाना। रोटी भी आता है, रोज़ उसमें आते हैं। देखिए सन 92 में मेरा छोटा भाई सऊदी अरब सर्विस के लिए गया। जब वो 2 साल के बाद आया तो उसने मुझे बताया भैया सऊदी अरब के अंदर 8 लेन की सड़क है, वहाँ गिलास गाड़ी में लेकर के बैठ जाओ पानी नहीं गिरता। तो मैं बड़ा अचंभित होता था, मैंने ऐसी सड़कें कैसी बनती होंगी। मोदी सरकार ने उस सपने को साकार किया है। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में एक जाल बिछा है सड़कों का, और वो सड़कें ऐसी हैं कि आदमी को ये पता नहीं चलता कि हम चल रहे हैं अथवा खड़े हैं, बस में हैं, कार में अथवा हवाई जहाज़ में हैं। ये काम मोदी सरकार ने किया है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि मैंने एक्सप्रेसवे बनाया है, ये मैंने बनवाया, ये सिर्फ फीता काट रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव की एक बीमारी हो गई, उसका नाम है मोदियाबिंद। जो मोदी के विकास है ना, जब इसे देखते तो इसकी आंखें चुन ली जाती हैं। आपको पता होगा एक रचौंधे की बीमारी होती है ना, जब सामने वाले को देता है वो बंद हो जाती हैं, है ना। तो इसे मोदियाबिंद की बीमारी हो गई है अखिलेश यादव को। मोदी के विकास नहीं दिखते इससे, जब विकास की तरफ देख जाता है ये अंधा हो जाता है ना। अच्छा। हाँ, 8 लेन की इसने बनवाई है। अब से 25 साल पहले जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे ना, यहाँ मखदूमपुर एक जगह है, उसका पुल शुरू हुआ था। वो पुल अब हमारी सरकार में आकर के कंप्लीट हुआ है, इन्होंने विकास करा दिया। अच्छा। वो पुल यही तो आरोप लगता है कि कार्य हमने करवाया था, इनका कुछ ओरिजिनल वर्क नहीं है, सिर्फ सपा को कॉपी किया है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो चीज़ इन लोगों ने शुरू की उसका दम टेबल के ऊपर ही कागजों में निकल गया। उस योजनाओं को हमारी सरकार ने पूरा किया है। ये हमारी सरकार ने दायित्व समझा उस चीज़ को, उसको पूरा किया है। ये तो झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। ये मैं कह रहा हूँ इनका दिमाग अपसेट हो गया है। इन्हें तो चुनाव लड़ने की जगह इन्हें तो शादरा और आगरे के अस्पतालों में भर्ती होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं सर पिछले 5 साल के कार्य को? चमत्कार, चमत्कार, बिल्कुल चमत्कार। अच्छा। देखिए मेरी उम्र 55 साल है और कम से कम 40 साल हो गए राजनीति की तरफ झुकाव रहा। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा। मैंने अपने 40 साल की इस पीरियड में जिसमें सोच बनी कि ये सब चमत्कार है जो अब हो रहा है, ये पिछले 40 साल में क्यों होता नहीं दिखा? करने की नीयत नहीं थी। सत्ता पे वो लोग अपना कब्जा जमा के बैठे थे जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते थे। उन्हें पता ही नहीं। ये किसके तरफ आरोप लगा रहे हैं? आपको भी पता है, हिंदुस्तान में एक ही औरत है जो खुद को हिंदुस्तान की महारानी समझती है आज भी, और एक शहजादा है। अच्छा। 40 साल में उनकी भी सरकार रही। एनडी तिवारी 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं करके दिखाया भाई? आज से 10 साल पहले मेरठ में मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरठ में रैपिड रेल और मेट्रो आएगी। रैपिड रेल आ रही है ना, काम हो रहा है ना, दिखाई सबको दे रहा है ना। हिंदू भी फ़ायदा उठा रहे हैं, मुसलमान भी फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए 1-2 आइडियाज़, मैं मतलब उन लोगों की सोच देख के हैरान हो जाता हूँ कि उनको ऊपर वाले ने थोड़ी बहुत बुद्धि दी या नहीं दी। 80-20, 80-20, 80-20। भाई आप एक बात बताइए, ये हिंदुस्तान के समाज की सच्चाई है। हिंदुस्तान के समाज में 80% हिंदू भी हैं और 20% मुसलमान भी हैं। अगर उनकी बात की जाती है तो क्या गलत होती है? पहले तो आप ये बताइए भाई। ये कुछ पार्टी क्यों ऐसा समझ बैठी है कि जो मुस्लिम वोट है वो उनकी दादागिरी है, उनकी जायदाद है? ये उनका एक खुली आंखों का सपना है जो शायद कभी पूरा नहीं होगा। देखिए आने दो, ओवैसी जी तो शायद दुबई और कुवैत तक भी जाते हैं। अब छोड़िए खैर उस बात को। देखिए 80-20 की जहाँ तक बात है, 80 की अपनी समस्याएं, 20 की अपनी समस्याएं, और भाजपा जैसी पार्टी जिसका नारा ही ये है कि सबका साथ और सबका विकास, जब वो सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं तो उन्हें 80 की भी सुननी पड़ेगी और 20 की भी सुननी पड़ेगी। 80-20 की बात इसलिए होती है और वो इसको घुमा देते हैं दूसरी तरफ। उनका मकसद सिर्फ बांटना और राज करना है। मैंने ये बात इस
40 साल में जितनी राजनीति की समझ आई है उस बात से यही निचोड़ निकला है कि वो बांटते हैं, और सिर्फ एक भी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पूरे देश पूरे समाज की बात करती है। योगी जी को कैसे देखते हैं आप? आपका मूल्यांकन क्या है पिछले 5 साल के कार्यकाल के योगी जी के कार्यकाल? गीता में एक श्लोक है जो महाभारत में का जो टाइटल सॉन्ग है उसमें भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो उनके पिछले 5 साल की 20 या ये अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 20 साल में उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें रही हो, चाहे वो सपा की रही हो या बसपा की रही हो, उत्तर प्रदेश में सिर्फ अधर्म हुआ है। अधर्म। बदायूं कांड भूल गए आप? मेरठ का मदरसा कांड भूल गए? ये अधर्म नहीं है तो क्या है ये? आप योगी सरकार के 5 साल में मुझे एक ऐसा कांड बता दीजिए बलात्कार का जो सुर्खियों में आया हो, जिसके लिए योगी सरकार ने समर्थन किया हो। कुछ लोगों के नाम आए, मैं मानता हूँ, तो उनको सजा नहीं मिली क्या? आज वो लोग जेल में नहीं है क्या? बस सरकार ने उनको बचाया तो नहीं। कुलदीप सेंगर की आप उदाहरण अगर बात करेंगे, विकास दुबे को योगी सरकार ने घर में घुस के ठोक दिया। क्यों? गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है। ये तो अखिलेश यादव जो बोलते हैं कि आजम खान के ऊपर जुर्म किया जा रहा है, योगी सरकार ने उनके परिवार को, उनकी वाइफ को, उनके बेटे को उनको जेल में डाल दिया, ये तो जुर्म है, खुल्ली जुर्म करा जा रहा है आजम खान को। 1400 बीघे जमीन गरीब किसानों की हथियाना, ये जुर्म नहीं है तो क्या है भाई? और उस जौहर यूनिवर्सिटी का करता धरता कौन है? कौन नहीं जानता? वो ज़मीन गई कहाँ? किस काम आ रही है वो ज़मीन? 1400 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनाओगे आप? सॉरी, 1400 बीघे में ज़मीन, 1400 बीघे ज़मीन पर आप यूनिवर्सिटी बनाओगे क्या? और उन किसानों को जब आप उनकी ज़मीन, मान लीजिए आपने जैसे भी है, आपने उनकी ज़मीन हथिया ली या ख़रीद ली या जो भी कर लिया, पैसा तो दो उन्हें, पैसा तो दो उनको उनकी ज़मीन का। क्यों? इसमें अपराध कुछ नहीं है। ये अपराध नहीं है तो क्या है? ये तो अखिलेश यादव ये कह देते हैं जुर्म कर रहे हैं, तो ये अतीक अहमद पे भी बोल देते हैं कि इन पे भी जुर्म किया जा रहा है, या अब अंसारी जो है उन पे भी कह देते हैं इन पे भी जुर्म हो रहा है। मुख्तार अंसारी पे कौन नहीं जानता? अतीक अहमद, आपके मुख्तार अंसारी खुलेआम गुंडागर्दी चला करती थी उनके क्षेत्रों में। अगर योगी जी ने उन पर कार्रवाई की है तभी तो वो जेलों में है। और रही बात, अभी अक्सर एक बात आती, सपा को क्यों नहीं दिखता? ये बार बार अखिलेश जी उनका समर्थन क्यों करते हैं कि उन पे जुर्म हो रहा है? क्यों, क्या दिक्कत है उनकी? उनकी गुंडागर्दी के भरोसे तो ये वहाँ से जीतते आए हैं। गुंडागर्दी के भरोसे सरकार। अभी देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भाजपा के प्रत्याशी हैं सिवाल खास से मनिंदर पाल सिंह। इन्हीं के गुंडे उनको गाँव में प्रचार करने से रोक रहे हैं। जी हाँ, मेरे पास वीडियो भी हो, आपको दे सकता हूँ उस तरह की, जिस तरह की गुंडागर्दी उस प्रत्याशी के साथ की जा रही है सिवाल खास में। बताइए, ये अभी इन्होंने 5 साल खुल के गुंडागर्दी की तो उत्तर प्रदेश में, और अभी तो सरकार आई नहीं उत्तर प्रदेश में इनकी। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार आ गई तो ट्रेलर तो ये पहले ही दिखा रहे हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे अगर ये 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन गए? तो आप खुद सोचिए कि अगर ये 5 साल के लिए दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो ये करेंगे क्या? ट्रेलर तो आप अभी से दिखा रहे हो कि हमने करना क्या है 5 साल। ये माफियाओं से और ये जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों से कैसा प्यार है अखिलेश यादव? उनका घनिष्ठता है, एक साथ रहते हैं, एक साथ करते हैं, उन्हीं की बदौलत तो जीतते हैं। मेरे भाई ने कहा है उन्हीं की बदौलत ये लोग जीतते हैं। इन्होंने बता दिया कि फला उसमें डरा रहे हैं, गाँवों में डरा रहे हैं। ये चीज़ सही है। मानवता नहीं होनी चाहिए, मानवता सबसे पहले है, समझे नहीं? तो इस बार बदलाव हो रहा है या सरकार की वापसी हो रही है? सरकार हमारी यही आएगी और 80% की उम्मीद है। मैं अपने पर्सनली उससे बताता हूँ, 80% की उम्मीद है। मेरी आत्मा ये कहती है 80% जो है सीटें बीजेपी की आएंगी। 80% सीटें, क्योंकि पब्लिक जानती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जानता है, महिलाओं का भला हो रहा है, सबका भला हो रहा है, सब पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। वो तो मैंने जो है योगी जी ने और मोदी जी ने महिलाओं का वो दिया वहाँ पे, जो
जाते हैं ये उसमें जाते हैं जो हज करने, महिला को दिया नहीं दिया। उनकी लड़कियां एक हाथ में कुरान रखती हैं, एक हाथ में कंप्यूटर सीख रही हैं, इन्होंने दिया है ये हुआ है 5 साल। अरे हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है और आगे इससे ज़्यादा होगा। और बुलडोजर भी चलेगा बदमाशों पे, बेईमानों पे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बनिया हो, चाहे कसाई हो, कोई हो, उस पर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। अगर मैं भी ऐसा करता हूँ ना, मेरे पे भी चलना चाहिए। मैं तो सीधी बेईमानी का नहीं है, हमें तो ईमानदारी का खाना है। और आने वाले समय में विश्व का गुरु बनना हिंदुस्तान को, ये अरे भगवान ने भेजा है ना। कारण कुछ भी हो सकता है, मगर भगवान ने ही भेजा है और ये भगवान का ही रूप समझो। राम आए थे, किसी ने कहा था ये भगवान है। किशन जी आए थे, किसी ने कहा था ये भगवान है। लड़का बच्चा मानते थे और उन्होंने क्या किया। भगवान कोई रूप लेकर आता है, ईश्वर कोई रूप लेकर आता है, समझे नहीं। ये वो ही शख्सियत है, ये वो ही शख्सियत है। अखिलेश भी तो बोल चुके हैं उनके सपनों में कृष्ण आते हैं और उनको बताते हैं। कृष्ण जी खुद उनके सपनों में आते हैं। पहले क्यों नहीं आए, आज तक क्यों नहीं आए? जिसने बाप को भी अलग कर दिया और उसे भी अलग कर दिया, पहले क्यों नहीं आ रहे थे, अभी क्यों आ गए? अब पहले मस्जिद जा रहे थे, अब मंदिर में भी जा रहे हैं। तुम्हारे प्रियंका गांधी भी जा रही है, वो भी जा रही है। जब क्यों नहीं आते थे, आज ही आ गए। वो समझ गए कि पब्लिक जागरूक हो गई है और कुछ नहीं बिगड़ना, कुछ नहीं होना, सिर्फ बीजेपी सरकार आएगी और काम होगी। अगर इन्होंने भी काम नहीं किया, मैं एक 100% क्या 1000,00,000% कहता हूँ, योगी जी मोदी एक ईश्वर का ही दूसरा रूप है। और मैं तो ये कहता हूँ अपनी जीवन में, मैं अपनी आत्मा से ये कहता हूँ, मोदी जैसा व्यक्ति बार बार आए इस देश को, योगी जैसा जो हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, हर प्रदेश में ऐसा ही मुख्यमंत्री हो। ये भ्रष्टाचार, ये बेईमानी, ये मानवता जो हनन हो रहा है मानवता का, ये नहीं होना चाहिए। मानव में तो अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, ये सारे एक ही तो हैं भाई। हम क्या अमर पट्टा लाए हैं? हम अपने देश के लिए कुछ करें, अपने भाइयों को के लिए कुछ करें। ये हो रहा है और ये होगा और हो रहा है। कि कहने से नहीं होता कि गोली से मार देंगे जी या बम फाड़ देंगे जी, साले बेईमानी करेंगे ना। बेईमान है, उनका कपट है उनके अंदर। क्या अखिलेश जो मुख्यमंत्री थे, क्या जो जिस मुख्यमंत्री भवन में वो रहते थे, क्या उनके बाप की थी वो? अरे मुख्यमंत्री हट गए तुम, अब उसे खाली करो। तो टोटी चुरा ली, तार चुरा लिए। क्या इतने बड़े पद पर रहने वाला आदमी इतने छोटे काम करेगा? अबे हमसे ले जा तार टोटी। ये साले बेईमान हैं। ये नए साल पे जो बहनचोद वो करते हैं, ये नए साल पे वो करते हैं, क्या नाम है, पब्लिक के पैसे से नाच गाना, रोटी भी आता है, रोज उसमें आते हैं। आपने नाच गाना की बात करी, सफाई फेमस था कि सपा सरकार में नाच गाना करवाने के लिए सारे बॉलीवुड के एक्टर वहाँ आते थे, वही आते थे ना। वो यही तो कहने, ये इसलिए थोड़ी है उन्हें जेल दिया एकदम अय्यासी करो। कभी आज़ाद का नाम सुना है? वो चने खा खा के देश को आज़ाद किया उन्होंने देश को। और ये खा रहे हैं जब पब्लिक का पैसा है, अपने घरों को भर रहे हैं, अपनी बिरादरी को भर रहे हैं। अरे बिरादरी से थोड़ी है, बिरादरी पूजा पाठ अलग है। ये जो आरोप लगता है कि ये सिर्फ सफाई में डांस करवाते थे, नाच करवाते थे, विकास कुछ नहीं करवाया अखिलेश यादव ने। इन्होंने कुछ नहीं कराया, समझे नहीं। एक कहावत थी कि मुलायम सिंह ने कहा था एक स्टेटमेंट में, अखबार में मैंने पढ़ा था कि मुसलमानों को तो मैंने अपनी तब कर लिया तो भगा रहा है। आज का मुसलमान वो नहीं है, आज वो जग चुका है, उसकी महिलाएं जग चुकी हैं, महिलाएं पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं। क्या अबे भाई, अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, मैं तो कहता हूँ मोदी जी और योगी जी उस अल्लाह के रूप में आए हैं। अल्लाह का जो रूप है वो इनका रूप है, उनकी सोच है, उनकी सोच है। मोदी जी भी की यही सोच है। मैं तो ये कहता हूँ कि ज़िंदगी भर यही आते ना, विकास करें, समझे, देश का विकास। नाम क्या हो गया सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है और मैं कभी बचपन में सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से मान्यता रखता हूँ। उनकी ही पार्टी में मैं था, क्योंकि IN में नहीं था, फॉरवर्ड ब्लॉक में बिलोंग करता था, पापा के साथ जाता था। और मैं तो दुनिया में जो भी मानवता को मानता हूँ। मैं आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ, जिन्होंने एक ही नारा दिया है, विश्व में शांति कैसे आएगी? जब हमारे दिमाग सही हो जाएंगे, हमारी बुद्धि सोच सही हो जाएगी, हमारे भाई बहन आपस में मिलजुल कर परिवारों में रहेंगे। हिंदू मुसलमान सब हम मिलकर रहने वाले आदमी हैं। मुसलमान बुरा नहीं है। ये राजनीतिक जो अपने सत्ता पाने के लिए, शासन, अपने राजा बनने के लिए ही इन्हें भड़काते हैं।
आप कैसे देखते हैं सर पिछले 5 साल के विकास कार्यों को? योगी सरकार में विकास कार्य हुए हैं, जैसे हम पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरठ में अभी जो रैपिड रेल बन रही है या गंगा एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, कुछ ऐसा विकास हुआ है?